चेन्नई में दो दोस्त रहा करता था। एक का नाम वेत्रीमारन था, दूसरे का नाम नंदिनी। दोनों में काफ़ी गहरा दोस्ती था। दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करेंगे और एक ही कॉलेज में दोनों एडमिशन करवाते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद दोनों को जॉब लग जाता है। नंदिनी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर में लगता है और वेत्रीमारन को आईटी कंपनी में। दोनों अपने अपनी जगह पे काम कर रहे थे। नंदिनी को चेन्नई में लगता है और वेत्रीमारन को बेंगलुरु में। तभी 24 दिसंबर 2023 को नंदिनी का जन्मदिन था। वेत्रीमारन को पता चला तो 23 दिसंबर को नंदिनी को फ़ोन करता है और बोलता है कि हम तुम्हें जन्मदिन पे कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। ऐसे तो ये नंदिनी और वेत्रीमारन में कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत कहा सुनी हुआ था। तो नंदिनी वेत्रीमारन को बात एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि ठीक है, जो तुम्हारा इच्छा। 24 तारीख को वेत्रीमारन नंदिनी के घर पहुंचता है और नंदिनी को अपने गाड़ी में बिठाता है और वहां से निकल देता है। शहर की ओर जाता है और एक मॉल में नंदिनी को लेके जाता है। नंदिनी का ज़रूरत के सामान उस मॉल से वेत्रीमारन खरीद देता है। उसके बाद एक होटल लेके आता है जहां नंदिनी और वेत्रीमारन दोनों खाना खाते हैं। फिर एक और होटल में जाते हैं लोग, वहाँ चाय पीते हैं। फिर शाम होने चला था, तभी एक बच्चों के अनाथ आश्रम में वेत्रीमारन गाड़ी लेके जाता है और वहाँ कुछ अनाथ बच्चों को गिफ्ट करता है और बच्चों से नंदिनी का लंबी उम्र का दुआ करवाता है। नंदिनी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। नंदिनी को आगे का वेत्रीमारन के मन में क्या चल रहा था वो पता नहीं था, लेकिन जो वेत्रीमारन कर रहा था वो नंदिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद नंदिनी बोलती है कि काफ़ी शाम हो रहा है, हमें घर जाना है, हमें घर में भी जन्मदिन मनाना है। वेत्रीमारन बताता है कि ठीक है, चलो घर ही जाना है ना। वहाँ से निकलता है। उसके बाद नंदिनी के घर की तरफ जाने लगता है। आगे जाके देता है। उसके बाद जब नंदिनी इस बात को विरोध करती है कि किधर जा रहे हो, वेत्रीमारन बताता है कि जो तुम्हें सरप्राइज़ देना है, सरप्राइज़ देने के लिए जा रहा हूँ। नंदिनी भी सोचती है कि कुछ बड़ा सरप्राइज़ होगा, कुछ अच्छा होगा, तभी तो वहीं पे जाके देना चाह रहे हैं। उसके बाद गाड़ी जा रहा था, अचानक एक जगह रुकता है जहाँ सुनसान जगह होता है पूरा, वहाँ गाड़ी रुकता है। रुकने के बाद वेत्रीमारन और नंदिनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उसके बाद एक खंडर नुमा घर था, वहाँ नंदिनी को वेत्रीमारन लेके जाता है और एक जगह पे नंदिनी को बिठाता है और बोलता है कि जो सरप्राइज़ है वो तुमको यहीं मिलेगा। नंदिनी बेहद खुश थी कि चलो सरप्राइज़ का वक्त आ गया है, अब हमें सरप्राइज़ वेत्रीमारन देगा। तो वेत्रीमारन नंदिनी से बोलता है कि तुम्हें इसके लिए अपना आँख बंद करना होगा, इसलिए कि हम जब सरप्राइज़ लेके आ रहे होंगे तो तुम देखेगी तो मज़ा नहीं आएगा। नंदिनी बोलती है कि अच्छा ठीक है, और नंदिनी अपने आँख बंद कर लेती है। लेकिन वेत्रीमारन बोलता है कि हाथ से आँख बंद करोगी तो हाथ हटा के देख लोगी, इसीलिए हम अपना रुमाल से तुम्हारा आँख बंद करते हैं। उसके बाद रुमाल से नंदिनी का आँख वेत्रीमारन बांध देता है। उसके बाद फिर हाथ बोलता है कि तुम छू के महसूस कर लोगी कि क्या चीज़ है, सो जो सरप्राइज़ है उसको छू के तुम महसूस कर लोगी। तो वेत्रीमारन बोलता है कि तुम्हारा हाथ भी बांधना पड़ेगा। खुशी खुशी नंदिनी हाथ भी बंधवा लेती है। फिर वेत्रीमारन बोलता है कि तुम सरप्राइज़ देख के भागने लगेगी, यहाँ से दौड़ने लगेगी, तो तुम्हारा पैर भी बांधना पड़ेगा। नंदिनी सोची कि चलो पैर ही बंधवाना है, पैर भी बंधवा लेती है और एक जंजीर नुमा चीज़ से पैर और हाथ को बांध दिया गया था और आँख को रुमाल से। नंदिनी पूरी बन चुकी थी। उसके बाद नंदिनी को एहसास होता है कि ऊपर से कुछ मेरे ऊपर तेल गिर रहा है, तेल डाला जा रहा है, या तो पेट्रोल होगा या तो फिर मिट्टी तेल होगा। नंदिनी बोल रही थी वेत्रीमारन से कि ये क्या है, लेकिन वेत्रीमारन बोल रहा था कि बस सरप्राइज़ तुम्हारे पास आने वाला है। उसके बाद इतना बोलते ही एक माचिस का तिल्ली नंदिनी के शरीर पर जा गिरता है और नंदिनी के बदन में आग लग जाता है।
आग लगने के बाद नंदिनी थी वेत्रीमारन से बार बार कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। वेत्रीमारन चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। जब नंदिनी का शरीर में पूरा आग फैल जाता है तो नंदिनी चीखने लगती है तो वेत्रीमारन को लगता है कि कोई बगल गुजरने वाला राही। नंदिनी बेहद खुश थी कि चलो सरप्राइज़ का वक्त आ गया है, अब हमें सरप्राइज़ वेत्रीमारन देगा। तो वेत्रीमारन नंदिनी से बोलता है कि तुम्हें इसके लिए अपना आँख बंद करना होगा, इसलिए कि हम जब सरप्राइज़ लेके आ रहे होंगे तो तुम देखेगी तो मज़ा नहीं आएगा। नंदिनी बोलती है कि अच्छा ठीक है, और नंदिनी अपने आँख बंद कर लेती है, लेकिन वेत्रीमारन बोलता है कि हाथ से आँख बंद करोगी तो हाथ हटा के देख लोगी, इसीलिए हम अपना रुमाल से तुम्हारा आँख बंद करते हैं। उसके बाद रुमाल से नंदिनी का आँख वेत्रीमारन बांध देता है। उसके बाद फिर हाथ बोलता है कि तुम छू के महसूस कर लोगी कि क्या चीज़ है, सो जो सरप्राइज है उसको छू के तुम महसूस कर लोगी। तो वेत्रीमारन बोलता है कि तुम्हारा हाथ भी बांधना पड़ेगा। खुशी खुशी नंदिनी हाथ भी बंधवा लेती है। फिर वेत्रीमारन बोलता है कि तुम सरप्राइज देख के भागने लगेगी, यहाँ से दौड़ने लगेगी, तो तुम्हारा पैर भी बांधना पड़ेगा। नंदिनी सोची कि चलो पैर ही बंधवाना है, पैर भी बनवा लेती है और एक जंजीरनुमा चीज़ से पैर और हाथ को बांध दिया गया था और आँख को रुमाल से। नंदिनी पूरी बन चुकी थी। उसके बाद नंदिनी को एहसास होता है कि ऊपर से कुछ मेरे ऊपर तेल गिर रहा है, तेल डाला जा रहा है, या तो पेट्रोल होगा या तो फिर मिट्टी तेल होगा। नंदिनी बोल रही थी वेत्रीमारन से कि ये क्या है, लेकिन वेत्रीमारन बोल रहा था कि बस सरप्राइज तुम्हारे पास आने वाला है। उसके बाद इतना बोलते ही एक माचिस का तिल्ली नंदिनी के शरीर पर जा गिरता है और नंदिनी के बदन में आग लग जाता है। आग लगने के बाद नंदिनी थी वेत्रीमारन से बार बार कि ये तुम क्या कर रहे हो। वेत्रीमारन चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। जब नंदिनी का शरीर में पूरा आग फैल जाता है तो नंदिनी चीखने लगती है तो वेत्रीमारन को लगता है कि कोई बगल गुजरने वाला राही। नंदिनी बेहद खुश थी कि चलो सरप्राइज़ का वक्त आ गया है, अब हमें सरप्राइज़ वेत्रीमारन देगा। तो वेत्रीमारन नंदिनी से बोलता है कि तुम्हें इसके लिए अपना आँख बंद करना होगा, इसलिए कि हम जब सरप्राइज़ लेके आ रहे होंगे तो तुम देखेगी तो मज़ा नहीं आएगा। नंदिनी बोलती है कि अच्छा ठीक है, और नंदिनी अपने आँख बंद कर लेती है, लेकिन वेत्रीमारन बोलता है कि हाथ से आँख बंद करोगी तो हाथ हटा के देख लोगी, इसीलिए हम अपना रुमाल से तुम्हारा आँख बंद करते हैं। उसके बाद रुमाल से नंदिनी का आँख वेत्रीमारन बांध देता है। उसके बाद फिर हाथ बोलता है कि तुम छू के महसूस कर लोगी कि क्या चीज़ है, सो